नेमाटोड्स की फाइलम नेमाटोड्स। फाइलम नेमाटोड्स की आज हम लोग शुरुआत करेंगे और इसका एक और नाम है एस्कहेलमिन्थ्स। एस्कहेलमिन्थ्स भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस फाइलम में जितने भी हमारे राउंड वॉर्म्स हैं, वो सभी इस फाइलम में आ जाते हैं। तो ये राउंड वॉर्म्स की अगर हम बात करें, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। ये मेल और फीमेल राउंड वॉर्म का स्ट्रक्चर है। ये मेल है और ये फीमेल। तो ये जो आप अपर पोर्शन देख रहे हैं, ये है हमारा माउथ। राउंड वॉर्म का माउथ है जो कि लिप्स के द्वारा बाउंडेड है, बाउंडेड बाय लिप्स के द्वारा बाउंडेड है। वहीं पर आप अगर देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये है टेल। इसको हम टेल बोलेंगे। और ये पोर्शन जो है एनस कहलाता है। इसको एक्सक्रीटरी पोर कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस प्रकार से एक लेटरल लाइन आती है। ये है आपकी लेटरल लाइन। इसको हम लेटरल लाइन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे देखेंगे आप गोनोपोर नाम का एक स्ट्रक्चर होता है। यहीं पर एक क्लोएकल एपर्चर है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि फाइलम एस्कहेलमिन्थ्स, जिसको हम नेमाटोड्स भी कहते हैं, यहाँ पे मेल और फीमेल राउंड वॉर्म के एग्जाम्पल मिले हैं। जितने भी राउंड वॉर्म्स हैं जो कि सर्कुलर हैं, अगर आप इनका क्रॉस सेक्शन देखें तो इन सभी का क्रॉस सेक्शन जो है वो सर्कुलर है। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है सभी राउंड वॉर्म्स का। वो सभी राउंड वॉर्म्स आपके फाइलम एस्कहेलमिन्थ्स में पाए जाते हैं। तो इनको हम नेमाटोड्स के नाम से भी जानते हैं। और नेमाटोड्स आपके सभी जगह होते हैं। नेमाटोड्स आर फाउंड इन एवरीवेयर। सभी जगह आपके नेमाटोड्स होते हैं। ये आपके फ्री लिविंग होते हैं। अब फ्री लिविंग की अगर बात करें तो ये एक्वेटिक भी हैं, और एक्वेटिक के साथ साथ ये टेरेस्ट्रियल भी हैं, मतलब जमीन में भी पाए जाते हैं और पानी पर भी पाए जाते हैं। फ्री लिविंग होने के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ये पैरासाइट भी हैं। और पैरासाइट ये दो जगह रहते हैं पैरासाइट फॉर्म में। प्लांट्स में भी मिलेंगे आपको और एनिमल्स में भी आपको ये देखने को मिलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि फाइलम नेमाटोड्स या फाइलम एस्कहेलमिन्थ्स की अगर बात करें तो जितने भी राउंड वॉर्म्स हैं वो सब इसी में आते हैं। इनको हम नेमाटोड्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसका नाम है नेमाटोड्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में नेमाटोड्स कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम नेमाटोड्स भी कहते हैं।
और ये आपके फ्री लिविंग हैं। फ्री लिविंग के साथ साथ ये पैरासिटिक हैं। तो फ्री लिविंग में ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों फॉर्म में होते हैं, और पैरासाइट के फॉर्म में ये प्लांट्स पर भी पाए जाते हैं और एनिमल्स पर भी पाए जाते हैं। और ये आपका मेल राउंडवॉर्म और फीमेल राउंडवॉर्म का डायग्राम है, जिसमें इसका जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं इसको हम माउथ कहते हैं। यहाँ पे मेल एक्सक्रीटरी पोर होता है, और ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं इसको हम लेटरल लाइन बोलते हैं, और यहाँ पे इसका क्लोएकल अपर्चर होता है। ये जो माउथ आप देख रहे हैं ये माउथ लिप्स के द्वारा बाउंडेड होता है। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल राउंडवॉर्म में ये जो आप स्पॉट देख रहे हैं, ब्लैक स्पॉट देख रहे हैं, दिस इज नोन एज गोनोपोर। और जो लास्ट में आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम एनस कहते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम इसमें फर्दर डिस्कशन करते हैं।
तो इस डायग्राम को हम लोग अभी बने रहने देंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड हमको कुछ ना कुछ अभी आगे डिस्कस करने को पड़ेगा। तो इस डायग्राम को हम एज इट इज बने रहने देंगे। तो देखिए, अब इसमें बात आती है कि क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेमाटोड्स। नेमाटोड्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? देखिए, पहली बात तो आप ये देख रहे हैं इसमें कि इसकी जो बॉडी है वो काफी लंबी है, लॉन्ग बॉडी है, सिलिंड्रिकल बॉडी है। तो एक तो बात ये आ गई इसमें कि इसकी लॉन्ग और सिलिंड्रिकल बॉडी है, और आप देख रहे हैं कि लॉन्ग है और ये सिलिंड्रिकल बॉडी है। इसके बाद आप ये देख रहे हैं कि जो इसके एंड्स हैं, दोनों तरफ जो ये एंड है ये टेपर्ड एंड है, टेपरिंग एंड हुई है। दोनों एंड्स कैसे हैं इसके? टेपरिंग एंड्स हैं, ठीक। और इसमें कोई भी सेगमेंटेशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये आपका विदाउट सेगमेंटेशन है। इस फाइलम की अगर हम बात करें तो इसमें पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म में कोई किसी प्रकार का सेगमेंटेशन नहीं है, डिवीजन नहीं है, कोई भी डिवीजन नहीं है, तो ये विदाउट सेगमेंटेशन है। अगर हम इसकी बात करें सिमेट्री की, तो यहां जो सिमेट्री है वो बाइलेटरल है। यहां जो सिमेट्री है बाइलेटरल सिमेट्री है। और अगर हम बात करें इसकी जर्म लेयर की, अगर हम बात करें इसकी जर्म लेयर की, तो यहां जो जर्म लेयर है वो ट्राइप्लोब्लास्टिक है। ट्राइप्लोब्लास्टिक का मतलब ये है कि यहां पे 3 जर्म लेयर हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीसोडर्म। तो 3 जर्म लेयर हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीसोडर्म। तो दो बातें पता चल गई। एक तो इसकी बॉडी के बारे में पता चल गया कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी है, इसके दोनों एंड्स टेपर्ड है, टेपरिंग एंड्स हैं, और कोई भी सेगमेंटेशन नहीं है, विदाउट सेगमेंटेशन है, कोई भी इसमें सेगमेंटेशन नहीं है। सिमेट्री की अगर बात की जाए तो ये बाइलेटरल सिमेट्री है। जर्म लेयर की बात की जाए तो ये ट्राइप्लोब्लास्टिक है, यानी 3 जर्म लेयर है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीसोडर्म। आगे हम बात करते हैं कि जो इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो जो बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये ट्यूब विद इन ट्यूब लाइक ऑर्गेनाइजेशन है। ट्यूब विद इन ट्यूब, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अगर हम इसकी बात करें, हाँ दिखा दें, तो अगर हम बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये ट्यूब विद इन ट्यूब है। ट्यूब विद इन ट्यूब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, ठीक। तो ये जो बॉडी प्लान है वो पूरा इस प्रकार का है कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मगर कहीं ना कहीं ये है तो ऑर्गन सिस्टम। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये ऑर्गन सिस्टम है, और बॉडी प्लान की अगर हम बात करेंगे तो ये ट्यूब विद इन ट्यूब। तो ये तो बात हो गई हमारी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। अब बात करते हैं हम इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की। जो इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कंप्लीट है। और एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको माउथ भी मिलेगा, यहाँ आपको फेरिंग्स भी मिलेगा, और यहाँ पे आपको एनस भी मिलेगा। ये तीनों पार्ट्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाते हैं। तो माउथ, फेरिंग्स, एनस, और इसके साथ साथ इसमें इंटेस्टाइन भी पाई जाती है।
इसमें आपकी इंटेस्टाइन भी पाई जाती है। तो ये तो बात होगी इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो आप इतना नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम फर्दर डिस्कस करते हैं। हो गया आप लोगों का नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? तो अब हम बात करेंगे इसके नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम, अगर नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो नर्वस सिस्टम में यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे नर्व रॉड्स पाई जाती हैं। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नर्व रॉड्स हैं, सॉरी नर्व रिंग्स हैं, नर्व रिंग्स हैं। नर्व रिंग्स के अलावा यहाँ पे आप देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स भी देखने को मिलती हैं। लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स भी देखने को मिलती है। इन दोनों चीजों से हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ है।
तो नर्व रिंग्स मौजूद होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स मौजूद होती हैं। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे कुछ सेंस ऑर्गन्स भी मौजूद होते हैं और वो सेंस ऑर्गन्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो आता है वो आपका आता है पेपिले। पहला सेंस ऑर्गन है उसका नाम है पेपिले। पेपिले का काम है जो भी टेस्ट बड्स हैं तो उसमें हमारा जाता है टेंगो रिसेप्टर्स। टेंगो रिसेप्टर्स, पेपिले जो है वो टेंगो रिसेप्टर का काम करता है। इसके बाद आते हैं हमारे एम्फिड्स। एम्फिड्स जो होते हैं वो केमिकल मॉलिक्यूल को सेंस कर लेते हैं, तो ये हमारे कीमो रिसेप्टर्स कहलाते हैं। कीमो रिसेप्टर्स कहलाते हैं। थर्ड जो हमारा सेंस ऑर्गन है इसका नाम है फास्मिड्स। थर्ड जो सेंस ऑर्गन है इसका नाम है फास्मिड्स। फास्मिड्स की अगर हम बात करें तो फास्मिड्स जो है हमारे ये भी कीमो रिसेप्टर्स हैं, मगर इन दोनों की लोकेशन अगर हम देखें कि जो एम्फिड्स हैं और फास्मिड्स हैं दोनों की लोकेशन अलग अलग है। जो एम्फिड्स हैं वो आपके लिप्स पे पाए जाते हैं और जो फास्मिड्स हैं वो आपके टेल में पाए जाते हैं। तो नर्वस सिस्टम अगर देखा जाए तो ये नर्व रिंग से बना है और लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड से बना है। वहीं पे सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो पेपिले जो है वो टेंगो रिसेप्टर्स होते हैं, उसमें एम्फिड्स और फास्मिड्स हमारे कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये आपका लिप्स और टेल्स में मौजूद होता है। ठीक, नर्वस सिस्टम के बाद अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो होता है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ का जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है। तो डेवलप होने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो सेक्सेस हैं वो दोनों ही सेपरेटेड हैं। Sexes are separate and reproductive system is well developed. And reproductive system is well developed. Reproductive system जो होता है वो काफी ज्यादा डेवलप्ड होता है। तो ये तो बात हो गई हमारे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन के बाद आ जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो एच शेप होता है। इसकी जो शेप होती है वो एच शेप होती है और इसमें कई सारे एक्सक्रीटरी कैनाल्स मौजूद होते हैं। इन एक्सक्रीटरी कैनाल्स को हम प्रोटोनेफ्रिडिया के नाम से जानते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया के नाम से हम इन एक्सक्रीटरी कैनाल्स को जानते हैं। तो इनका काम सिर्फ इतना है कि बॉडी का जितना भी वेस्ट होता है उसको ये रिमूव करते रहते हैं। रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम एनिमल्स। बॉडी के वेस्ट को ये पूरी तरीके से रिमूव कर देते हैं। तो अगर मैंने आपको बताया कि जो ये एक्सक्रीटरी कैनाल्स है जिनको हम प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं, इनसे कौन सा एक्सक्रीटरी वेस्ट निकलता है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ एस हेलमिन्स, तो एक्सक्रीटरी वेस्ट यहाँ पर आपका अमोनिया होता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो प्रोटोनेफ्रिडिया हैं जो कि एक्सक्रीटरी कैनाल्स हैं, ये एक्सक्रीटरी कैनाल्स की अगर हम बात करें तो ये आपके डेवलप होते हैं रेनट सेल से। दे डेवलप फ्रॉम एम्ब्रॉयनिक रेनट सेल
सेल। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि जो नर्वस सिस्टम होता है आपका नेमाटोड्स का, वो नर्व रिंग्स और लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स के द्वारा बना हुआ होता है। अगर हम बात करते हैं सेंस ऑर्गन्स की, तो सेंस ऑर्गन्स यहाँ 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पेपिले, दूसरा है एम्फिट्स और तीसरा है फास्मिट्स। पेपिले जो है ये टेंगो रिसेप्टर है, एम्फिट्स और फास्मिट्स आपके कीमो रिसेप्टर्स हैं जो कि लिप्स और टेल्स में रिस्पेक्टिवली मौजूद होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये एक्स शेप होता है, इसका जो आकार होता है या जो स्ट्रक्चर होता है वो एच स्ट्रक्चर होता है। ये यहाँ पर एक्सक्रीटरी कैनाल्स मौजूद होते हैं। ये एक्सक्रीटरी कैनाल्स को हम प्रोटोनेफ्रेडिया के नाम से जानते हैं और इनका सिर्फ एक काम है बॉडी के वेस्ट को रिमूव करना। और ये सारे प्रोटोनेफ्रेडिया आपके एम्ब्रॉयनिक सेल से बनते हैं और जिस सेल का नाम है रेनेट सेल। फिर हम आ जाते हैं रिप्रोडक्शन पे। तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो सेक्सेस हैं वो सेपरेटेड हैं और फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है आपका वेल डेवलप्ड होता है। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर नहीं आ रहा है कि आपको? अब दिख रहा है? बेटा टेक्निकल एरर है ये टेक्निकल एरर है। इस वजह से बीच बीच में भी 11th क्लास में 12th क्लास में भी ऐसे ही हो रहा था। सर हो गया। ओके।
तो इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एस्कैरिस। और ये एस्कैरिस की अगर हम बात करें तो ये राउंड वॉर्म जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होता है। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर ये अक्सर पाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये मौजूद होता है। ठीक, इसके बाद जो दूसरा है इसका नाम है ब्यूकेरिया। इसको हम फ्लेरियल वॉर्म कहते हैं। ठीक, इसके बाद एक और आता है, इसका नाम है ट्राइक्यूरियस। ट्राइक्यूरियस। फोर्थ है आपका रैप्टिडिस। रैप्टिडिस है, ये फोर्थ है आपका। तो इस प्रकार से चार हमारे ये इंपॉर्टेंट जो फ्लैट राउंड वॉर्म्स हैं, एस्कैरिस, ब्यूकेरिया। ठीक, ब्यूकेरिया की वजह से एक बीमारी होती है जिसका नाम है हाथी पांव, एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस नाम की बीमारी होती है इसकी। हाँ बताइए। सर अब उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं सर, ये टेक्निकल एरर है, आप खुद सोचिए क्या कर सकते हैं इसके लिए, बताइए। आप ही के पास कोई सॉल्यूशन हो बताइए। ये आज समस्या आ रही है, आज समस्या आ रही है, ये ब्लडनेस आ रही है, सभी क्लासेस में आ रही है। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? अब विजिबल है स्क्रीन? ओके, नोट डाउन कर लिया सब लोगों ने? अब नेक्स्ट फाइलम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस फाइलम का नाम है आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा फाइलम है ये फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा।
फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में ये कहा जाता है कि ये लार्जेस्ट फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम है, एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम। क्यों लार्जेस्ट है? क्योंकि इसमें आपके आ जाते हैं इंसेक्ट्स, इसमें हमारे आ जाते हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के आने की वजह से इसकी जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो बढ़ जाते हैं। तो कहा तो ये जाता है कि 1/3 स्पीशीज जो हमारे वर्ल्ड में हैं वो सभी क्या हैं? इंसेक्ट्स हैं, 1/3 स्पीशीज। और आप कह सकते हैं उससे भी ज्यादा, नॉट 1/3, 2/3 स्पीशीज जो है वो हमारी इंसेक्ट्स हैं। ठीक, अब ये जो इंसेक्ट्स हैं आपके, ये आपके एक्वेटिक भी हो सकते हैं। एक्वेटिक में दो बातें आ जाती हैं, मरीन भी है और फ्रेश वाटर भी है, मरीन भी है और फ्रेश वाटर भी है। ठीक, एक्वेटिक के साथ साथ ये आपके टेरेस्ट्रियल भी हैं, मतलब जमीन पर रहने वाले भी हैं। इसमें आपका फ्री लिविंग भी है और पैरासिटिक भी है, फ्री लिविंग भी है और पैरासिटिक भी है, दोनों चीजें, फ्री लिविंग भी है और पैरासिटिक भी है। ठीक, अगर हम इनकी बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी जो है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल है। बॉडी की अगर हम बात करें तो बॉडी की जो सिमेट्री है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल है। अगर हम इनकी जर्म लेयर की बात करें, जर्मिनल लेयर की बात करें, तो यहां पर भी 3 जर्मिनल लेयर पाई जाती हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। और इसका जो बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये है आपका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। बॉडी इसकी बायलैटरली सिमेट्रिकल है और इसमें 3 जर्मिनल लेयर पाई जाती हैं, इसलिए इसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, इसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए आप।
आप लोगों ने लिख लिया? तो कुछ और बातों पे भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके नर्वस सिस्टम के बारे में, कि इसका नर्वस सिस्टम कैसा है। अगर हम इसके नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो जो इसका नर्वस सिस्टम है, यहाँ पे नर्व रिंग होती है, नर्व रिंग्स होती हैं, ठीक। और इसके साथ साथ नर्व रिंग्स के साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे एक कॉर्ड है जो कि डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड बोली जाती है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहते हैं। तो इन दोनों से हमारा नर्वस सिस्टम बनता है। और ये जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, इस पे होती है गैंग्लिया, जो कि नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट होती है, कंसिस्ट ऑफ गैंग्लिया। तो इसमें गैंग्लिया मौजूद होती है। नर्वस सिस्टम के बाद अगर हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करें तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में यहाँ पे आपको कुछ एंटीनरी या ग्रीन ग्लैंड्स मिलेंगे, एंटीनरी और ग्रीन ग्लैंड्स मिलेंगे, एंटीनरी और ग्रीन ग्लैंड्स मिलेंगे। इसके अलावा कोएक्सल ग्लैंड्स मिलेंगे। कोएक्सल ग्लैंड्स की अगर बात की जाए तो ये स्कॉर्पियन में मिलता है, ठीक। माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स मिलेगा, माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स मिलेंगे, जो कि सभी इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है हमको, ठीक। तो ये हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो यहाँ पे एंटीनरी और ग्रीन ग्लैंड्स मिलेंगे, कोएक्सियल ग्लैंड्स मिलेंगे और माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स मिलेंगे। तो आज के लिए बच्चों हम लोग इतना ही रखते हैं। कल आपका माइनर टेस्ट है और ये माइनर टेस्ट आपका जो है क्लास 11th का माइनर टेस्ट में जो है आपका पूरा प्लांट किंगडम आएगा। प्लांट किंगडम को आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर जो और फाइलम्स हैं, मोलस्का है, एनालिडा है, कॉर्डेटा है, उसको पढ़ेंगे। तो आज की क्लास ओवर होती है। थैंक यू।